हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 31 जनवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। जिस प्रकार डेली हम सुबह में अपना वॉच लिस्ट बनाते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं और मार्केट के ऊपर व्यू बनाते हैं कि हमें करना क्या है आज। तो आज के इस वीडियो में भी यही चीज़ देखेंगे कि करना क्या है आज के दिन पे इंट्राडे में, कौन सा स्टॉक, कौन सा चार्ट पैटर्न हम सिलेक्ट किए अपने लिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट पैटर्न जब तक कुछ उसमें पैटर्न नहीं बनता तब तक वो एक ट्रेडर का कोई काम का नहीं होता। तो इसलिए हमने कोई वैसे चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट किया है जहाँ पे कोई पैटर्न बन रही है जो कि इंट्राडे में मूवमेंट दिला सकती है। तो आप इसे वॉच करिएगा, हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं बस वो एजुकेशनल पर्पस से होता है। तो कृपया इसे ये एजुकेशनल पर्पस से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट लगा रखे हैं। सबसे पहले निफ्टी से ही बात करते हैं कि करना क्या है यहाँ पे। तो देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है। प्रीवियस 2-3 दिन से हमने बात कर रखा था कि RSI डाइवर्जेंस जा रही है तो ये अपसाइड की ओर एक मूवमेंट दे सकता है। तो जैसा हमने बात किया था बिल्कुल उसी प्रकार ये अपसाइड की ओर धीरे धीरे करके आ रही है और वापिस अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 23,420 के आसपास पड़ेगा इसके लिए रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग 23,250 के पास क्लोजिंग दिए हैं और हाई लगाए थे 23,322 का। तो आई थिंक कि एक अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के तो नहीं आई है कि हम कह सकते हैं कि अपसाइड जाने के हाई चांस है। इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता तो ये कॉन्फिडेंस दिलाती है बायर को, बट इस तरह का कैंडल बनता है तो वो सेलर को कॉन्फिडेंस दिलाने लगती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अब सेलर एक्टिव हो सकता है। तो एक बार के लिए हमें कॉशियस रहना चाहिए इस लेवल पे। अगर हम इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम देखें तो अब हम बात करेंगे, यहाँ डे हाई के पास से रेजिस्टेंस रहेगा। प्रीवियस भी यहीं पे आकर के हम लोग एक लेग की सेलिंग हुई थी, देन अभी हम लोग उसी के आसपास आ चुके हैं और उसी के पास आने के बाद भी एक सेलिंग प्रेशर हुआ था कल। हम लोग लास्ट में एक बाइंग आई है। तो ये बाइंग उतना अच्छा हमको दिख नहीं रहा। खैर, अगर मार्केट अगर हम लोग ऊपर खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं तो हाई चांस रहेगा कि सेल ऑफ होने का और नीचे के लेवल पे ये सपोर्ट का काम कर सकता है 23,150, 23,140 के लेवल को। तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे बाइंग हुआ हो लास्ट में, आखिरी कुछ मिनट में। तो ये यहाँ पे एक बायर जो होता है वो उतना जल्दी मार्केट में गिरने नहीं देगा। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे तो ये सेलर एक्टिव हुआ था बट मार्केट इसके ऊपर चला गया और इसके ऊपर गया तो यहाँ पे भी सेलर बायर अब जनरेट हो गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 23,140। तो देखते हैं क्या होती है। अगर मार्केट हम लोग 23,140 के पास आते हैं तो इसके पास से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, सिंपल बात है। निफ्टी 500 का एक बार चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 500 में तो उतना अच्छा बाइंग नहीं दिख रहा है, बस धीरे धीरे करके हम लोग अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किए हैं बट वापस से सेलर एक्टिव हो गया और इस रेजिस्टेंस जोन को एक बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसको टेस्ट कर दिए तो अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गया इसका लो। ये लो है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर हम इसके नीचे जाकर के ट्रेड करना शुरू करते हैं तो सेलर एक्टिव हो जाएगा। निफ्टी बैंक देख लेते हैं एक बार। निफ्टी बैंक में भी सेम कंडीशन है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हम लोग आ चुके हैं। तो ठीक है, अब हम एक ट्रेंड लाइन भी इसमें लग रहा बन रहा है। इस तरह का ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, अगर ब्रेकडाउन आती है सिंपली, तो आप यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। वैसे रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, जहाँ से कि एक अच्छा खासा सेलिंग चली थी। तो आई थिंक कि सेलर एक्टिव रहेगा। अब मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस जैसा दिखेगा या फिर हो सकता है कि कन्फ्यूज रहे, क्योंकि 2-1 दिन बीच करके अगला सैटरडे को बजट है। तो हो सकता है कि बायर और सेलर इंटरेस्ट उतना ना दिखाए, मार्केट में उतना मूवमेंट ना दिखाए, फ्लैट हो सकता है।
तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए ही हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए, अब ये कुछ चार्ट पैटर्न हमने सिलेक्ट किया है, तो चार्ट पैटर्न कुछ ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, बट इतना पे हम धीरे धीरे बातें करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप ये वॉच लिस्ट जो है नोट कर लीजिए और सेम अपना प्रैक्टिस करिएगा। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है, और कोई इम्प्रूवमेंट होता है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करते हैं तो ज़रूर हम लोग को हमारे साथ भी शेयर करिएगा। तो ट्रेडर्स, ये ABFRL का चार्ट है। कल के दिन पे भी हमने इसे शेयर किया था, आज के दिन पे भी हम अपने वॉच लिस्ट में इसे रखे हैं, क्योंकि इसमें कुछ चार्ट पैटर्न बन रही है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा और देन यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर गया, बट सेलर एक्टिव था और सेलर स्ट्रांग था, देन मार्केट को नीचे ले आ दिया स्टॉक को। तो आई थिंक कि अगर हम लोग इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं 264 के नीचे, तो आराम से हम लोग नीचे के लेवल पे आ जाएंगे। वीकनेस दिख रहा है। इंडस टावर प्रीवियस में देखेंगे तो अच्छा खासा रैली चला है, तो हम लोग एक रिट्रेसमेंट जैसा सिचुएशन बना रहे इसमें। अगर हम यहीं से ट्रेंड लाइन बनाते ही स्विंग हाई है, तो सिंपल आप देखेंगे कि ये ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन इसमें क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है। जब भी इस लेवल के आसपास आ रहा है तो बाइंग आ रही है। तो आई थिंक कि अगर इस लेवल को 348 के लेवल को अगर निकाल देता है तो आराम से हम लोग 353 के लेवल को पहुंच सकते हैं। तो ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। इंडस टावर था ये, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा हम देखेंगे। सिंपली ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, जब ही रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है। तो अब हम लोग एक सपोर्ट क्रिएट कर रखे थे, तो आई थिंक कि ये ब्रेकडाउन आ चुका है आज, और हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ खुलते हैं तो हम उसके पुल बैक पे शॉर्ट करने का प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट वीक रहा या फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास से पहुंचा तो फिर हम लोग वहां से शॉर्ट करने का प्लानिंग करेंगे। तो अगला स्टॉक TCS है। TCS में देखिए, कल के दिन पे भी हमने ये बात किया था TCS में कि ये अपने सपोर्ट के पास से घूमने का कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, और इस स्विंग हाई से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ब्रेकआउट आज दे सकता है। अगर मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हुआ तो, मार्केट स्ट्रॉन्ग हुआ तो एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप ध्यान से रख के ट्रेडिंग करेंगे। अगर इस लेवल को 4120 4126 के लेवल को निकालता है तो आराम से हम लोग 4180 के लेवल तक आराम से आ सकते हैं। सेल का ये चार्ट हम देख रहे हैं आज। यहाँ से ये गैप था, गैप के पास से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आ रहा है, और एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं। देन देखेंगे कि इसमें ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट। सिंपल, ये ब्रेकडाउन रीटेस्ट, देन आई थिंक कि ये न्यू लेग की सेलिंग आराम से चले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही है, तो वीक दिख रही है। ये बायोकॉन का चार्ट है। सिंपल यहाँ से हम बनाते क्योंकि सेलिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ से एक बार सपोर्ट बनाने का कोशिश किया था हम लोग। इस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आई थिंक कि सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मार्केट को नीचे आराम से लेकर के आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस के पास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसे एक बार डाउन साइड की ओर टेस्ट कर चुके थे, डाउन साइड की ओर वापस हम लोग पुल बैक लेकर के थोड़ा सा ऊपर आए हैं। तो अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, और अप जाने का कैंडल का फॉर्मेशन और डाउन आने का कैंडल का फॉर्मेशन देखिए। तो सिंपल वॉल्यूम बता रहा है कि सेलर है बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तान जिंक है। तो इसी प्रकार हम और भी चार्ट पैटर्न बस
सिलेक्ट करके लाए हैं जिसमें जो कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा था। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनाना चाहते हम, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस इसी प्रकार से हम ट्रेंड लाइन बनाते हुए वॉच करते हैं। मार्केट, लाइव मार्केट में भी हम इसी प्रकार से ट्रेड करते हैं। बिल्कुल जहाँ पे प्रॉपर हमें स्टॉप लॉस मिलता है, प्रॉपर जहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिलता है, प्रॉपरली जो हम प्लान करते हैं उसके हिसाब से मार्केट चलता है, तो फिर हमारा बिल्कुल बेझिझक होकर के क्वांटिटी डालते हैं और ट्रेड में इंटर करते हैं। ये कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देख रहे हैं आप, ये स्विंग हाई था, एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया बट वापस फॉल हो गई। देन हम लोग यहाँ पे भी एक अप जाने का कोशिश किए बट फॉल हो गई। तो अब ये रेजिस्टेंस का अच्छा खासा काम करेगा और सेलर का भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 3 ब्लैक क्रो जो हम लोग बोलते हैं, कैंडल का जो नाम होता है वो दिख रहा है। तो आई थिंक कि हम लोग एक बार फिर से इस लेग के लिए सेलिंग चलेगा इसमें। और रेंडमली और कोई भी दिखाते हैं आपको। इसमें तो ये यहाँ से सपोर्ट लाइन बन रहा था, तो इस चीज़ का ब्रेकडाउन आ चुका है अब। और लोअर हाई लोअर लो तो चार्ट पे दिख रहा है सिंपल ही, तो वीकनेस दिख रही है। आई थिंक कि यहाँ से सेलर एक्टिव हो सकता है डाउन साइड की ओर। एलटी में एलटी का रिजल्ट आया था तो कल सेलिंग हुई है अच्छा खासा। तो आराम से यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है कि अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के ट्रेड करना शुरू करते हैं तो दे सकते हैं डाउन साइड की ओर। तो ट्रेडर्स ये सब चार्ट पैटर्न हम आपके लिए लाए हैं। तो कुछ चार्ट पैटर्न हमने बता दिया, कुछ चार्ट पैटर्न आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते हैं कि आप भी अपना होमवर्क करिए और इस प्रकार से ट्रेंड लाइन बना करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। अपना जो ट्रेड में इंटर करने का प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड चाहिए वो मैनेज करिए। और बताइए कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे जो भी पूछना हो। तो ट्रेडर्स वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। हम वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।